हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार, इंस्ट्रक्टर ऑफ IITI। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में है आपका ड्राइंग किट या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे स्केल। स्केल आज का टॉपिक है दोस्तों। स्केल हेडिंग लगा लीजिए स्केल। जैसे ही हम लोग स्केल बोलते हैं एक वर्ड मन में आ जाता है, एक क्वेश्चन मन बनकर आ जाता है कि स्केल और स्टील रूल दोनों में अंतर क्या है। तो मैं अंतर यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि स्केल जो होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होता है और स्टील रूल आपका वर्कशॉप में यूज होता है दोस्तों। तो स्केल एक बात और कि स्केल जो होता है दोस्तों वो आपका पारदर्शक सेल्यूलाइड प्लास्टिक का बना होता है और स्टील रूल आपका स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ओके फ्रेंड्स, दोनों में यही अंतर था। अब मैं एक चीज और बता दूं कि ये इसका आकार बात कर लेते हैं। इसकी आकार कहते हैं, इसका आकार जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, बनाया हुआ है फिगर दोस्तों स्केल का। तो ये जो स्केल है वो आयताकार होता है। देखने से भी लग रहा है दोस्तों क्या ये आयताकार है। तो इसमें होता है दोस्तों, इसमें दो तरफ निशान बने होते हैं। और यह कैसा टूल्स है? यह मार्किंग एंड मेजरिंग टूल है दोस्तों। स्केल आपका मार्किंग एंड मेजरिंग टूल है। तो स्केल के दोनों तरफ निशान बने होते हैं। तो इसके तरफ तुम ये जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है दोस्तों, ऊपर की तरफ आपका सेंटीमीटर में निशान बने हुए हैं। क्या चीज में दोस्तों? सेंटीमीटर में। नीचे आपका इंच में निशान बने हुए हैं। तो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी दोस्तों कि सेंटीमीटर में जो निशान बने होते हैं उनमें सबसे छोटी माप क्या होगी? सबसे छोटी माप क्या होगी? तो मैं यही बता दूं, सबसे छोटी माप 1 mm होती है। कितनी होती है? 1 mm होती है। और इंच में सबसे छोटी माप, वहीं पे फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि इंच में सबसे छोटी माप कितनी होती है। तो इंच में सबसे छोटी माप आपका 1 सूत होती है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, 1 सूत होती है। स्केल का यूज हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं। तो स्केल में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्राइंग आपको बहुत बड़ा घर निशान बनाना है और उसको हमको ड्राइंग पे बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? दोस्तों? तो मैं बता दूं दोस्तों कि कोई भी वस्तु का ड्राइंग फुल साइज में बनाना संभव नहीं है। जैसे हम ही दोस्तों हैं, मेरा ड्राइंग बनाना है, इस बोर्ड पे बनाना है। तो क्या हम इस बोर्ड पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो ड्राइंग को क्या करेंगे? ड्राइंग को छोटा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो ड्राइंग को, कोई भी वस्तु को, कोई भी ड्राइंग को, चाहे घर हो चाहे मकान हो, दोनों तो सेम चीज है, चाहे कोई बड़ी गाड़ी हो, मतलब कोई भी बड़ी वस्तु हो, बड़ी वस्तु को छोटा करके बना सकते हैं और छोटी वस्तु को बड़ा करके हम बना सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं दोस्तों कि ये डब्बा है, जैसे इंक का ये डब्बा मान लेते हैं, ये आपका छोटा सा है। तो हम इसको बड़ा करके बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? पूरा सा फिगर में इसी को बना देंगे। तो इस वस्तु को हम चाहे तो बड़ा करके दिखा सकते हैं और बड़ी वस्तु को चाहे तो हम छोटा करके ड्राइंग में दिखा सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं बता दूं दोस्तों, जैसे ये आपका मान लेते हैं, इस तरह से हम बना लेते हैं दोस्तों, ये घर है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये आपका घर है। इधर से विंडो मान लेते हैं। तो ये घर को हमको क्या करना है? ड्राइंग शीट पे दिखाना है। तो ड्राइंग शीट आपका मान लीजिए इतना ही है। घर तो बहुत बड़ा होता है ना, समझ लीजिए इस पेपर पे, चार्ट पेपर, इतना को हमको इस घर को दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे दोस्तों? इस घर को इस ड्राइंग शीट पे दिखाना है तो हम क्या करेंगे? ये जो मान होगा, जैसे ये मान लेते हैं हमको क्या है, ये मान लेते हैं मेरा
टोटल घर की चौड़ाई जो है, लंबाई आपका 40 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये 40 मीटर मान लेते हैं, चौड़ाई हम मान लेते हैं 20 मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लंबाई चौड़ाई इस तरह से हम मान लिए। तो अब हमको चार्ट पेपर में इसको दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? तो ये जो रेशियो है इसको कैसे दिखाएंगे दोस्तों? किसी भी ऑब्जेक्ट को वास्तविक को हम दिखाते हैं दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट के वास्तविकता को हम सिर्फ दिखाएंगे। कैसे दिखाते हैं उसको हम दिखाते हैं रेशियो में, अनुपात में हम दिखाते हैं। किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को हम वास्तविकता में एक्चुअल दिखाते हैं दोस्तों। एक्चुअल में कैसे दिखाते हैं? अनुपात में करके। जैसे हम मान लेते हैं दोस्तों कि इसका जो रेशियो है, इसका जो ये आपका अभी है 40 मीटर, तो इसको हम और छोटा कैसे कर सकते हैं, किस तरह से करते हैं? इस बात के लिए हमको एक चीज जानना पड़ेगा, वो है आपका RF। क्या है दोस्तों? RF मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, या हिंदी में बोल सकते हैं स्केल फैक्टर भी। यदि ये चीज तो हो गया बड़ा वस्तु को छोटा ड्राइंग में दिखाना। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छोटी सी चीज, मान लेते हैं ये छोटा सा घड़ी है, ठीक है, मान लेते हैं घड़े के छोटे छोटे पार्ट पुर्जे भी होंगे, ठीक है। ये छोटी सी सुई हो गया, ये आपका 5 बज रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये छोटी सी घड़ी है, इसको हमको क्या करना है, ये ड्राइंग जैसा बहुत बड़ा क्या है, चार्ट पेपर है, इसमें हमको दिखाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो लेंथ होगा, चाहे ये जो गोला सर्किल होगा, तो मान लीजिए इसका व्यास क्या है आपका, मान लीजिए यहाँ पे व्यास आपका 7 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करके दिखाएंगे। यहाँ सेंटीमीटर में हम इसका मान बड़ा में लेंगे, मतलब इसका बड़ा करके मान ले सकते हैं दोस्तों 60 हम mm मान लिए, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर को हम mm में चेंज कर लिए। तो इस तरह से हम लोग को बड़ी वस्तु को छोटा करके और छोटी वस्तु को बड़ा करके हम दिखा सकते हैं अपने चार्ट पेपर पे। किसके द्वारा ये सब संभव हो रहा है? स्केल के द्वारा। स्केल के द्वारा ही ये संभव हो रहा है दोस्तों। अब ये RF है क्या दोस्तों? RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन दोस्तों। अब ये RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, द रेशियो ऑफ द ड्राइंग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू इट्स एक्चुअल साइज इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब बोला जा रहा है दोस्तों, यदि कोई ड्राइंग को हम ड्राइंग शीट पे, कैसे दोस्तों, कोई ड्राइंग को हम ड्राइंग शीट पर उतार सकते हैं, किसके द्वारा? स्केल के द्वारा। स्केल के द्वारा दोस्तों कोई भी ड्राइंग, कैसा भी ड्राइंग क्यों ना, बड़ी ड्राइंग को छोटा कर सकते हैं, छोटी ड्राइंग को बड़ा कर सकते हैं, और उसे हम ड्राइंग चार्ट पे हम उतार सकते हैं दोस्तों, ड्राइंग चार्ट पे हम उतार सकते हैं। अब हम ये RF ये चीज समझ गए दोस्तों। क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग, जो ड्राइंग होता है वो एक्चुअल ड्राइंग को क्या करता है दोस्तों, एक्चुअल ड्राइंग में रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए RF बराबर एक आपका फॉर्मूला हो जाता है, सूत्र हो जाता है। क्या होता है वो? ड्राइंग ऑफ साइज, जो आपका ड्राइंग का साइज है, ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु का साइज है दोस्तों, और वो आपका एक्चुअल साइज, ठीक है। ड्राइंग पे जो वस्तु बनाएंगे तो साइज दोस्तों, और बटे क्या है दोस्तों, एक्चुअल साइज, जो उसका एक्चुअल साइज है दोस्तों। अब ये साइज, ये जो दर्शाता है दोस्तों, स्केल रेशियो को दर्शाता है। स्केल आगे क्या दर्शाता है दोस्तों? रेशियो को दर्शाता है। अब ये दोस्तों स्केल, रेशियो स्केल, रेशियो स्केल आगे 3 प्रकार का होता है। रेशियो स्केल आपका 3 प्रकार का, एक होता है आपका फुल साइज कहने का अर्थ दोस्तों कि जितना वस्तु है, जैसे ये मान लेते ये इतना इस तरह का वस्तु है, ये घर है दोस्तों, ठीक है। मान लिए ये घर है, सेम साइज को सेम यदि ड्राइंग पे हम उतार दे रहे हैं, जैसे ये मेरा ड्राइंग है, ठीक है, इस पे ये वस्तु को हम उतार दिए, ठीक है। तो सेम चीज मतलब 1:1 यदि रहा तो आपको वो कैसा ड्राइंग कहलाएगा? वो आपका फुल, क्या कहेगा? फुल साइज कहलाएगा। एक होता है दोस्तों, एक हो गया फुल साइज, दूसरा होता है दोस्तों इन लार्ज साइज। क्या होता है दोस्तों? इन लार्ज साइज कहने का दोस्त, यानी कि कोई भी वस्तु है
बड़ा वस्तु को हम छोटा करके दिखाना है। कोई भी बड़ा वस्तु है उसको हम छोटा करके दिखा रहे हैं। जैसे ये बहुत बड़ा, ये क्या है, ये घर है, और हम, ठीक है दोस्तों, जैसे ये क्या है दोस्तों, बहुत बड़ा, हम मान लीजिए घर है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से मान लीजिए क्या है, ये घर है। इसको हम छोटा दिखाएंगे। मान लीजिए इतना चीज में हमको दिखाना है, ये ड्राइंग शीट है, इसमें हमको दिखाना है। तो बड़ी वस्तु को छोटा बनाने के लिए हम लोग इन लार्ज स्केल का यूज करते हैं। इसमें रेशियो क्या होगा दोस्तों, इसमें रेशियो आपका हो जाएगा 5:1। जैसे ये आपका क्या होगा रेशियो, ये अधिक रहेगा और ये आपका कम रहेगा। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। एक होता है आपका दोस्तों रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल। अब ये रिड्यूसिंग क्या दोस्तों, कोई भी वस्तु को, छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाना, वो किसके अंदर आ जाता है दोस्तों, रिड्यूसिंग स्केल के अंदर आ जाता है दोस्तों। आगे हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, आप इसे नोट करना चाहें शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं दोस्तों। ये एग्जांपल है दोस्तों फुल साइज का। फुल साइज कैसे होता है, देखिए, बोले यदि क्वेश्चन में बोला जाएगा यदि 1 सेंटीमीटर लंबाई को 1 सेंटीमीटर ही रखते हैं तो स्केल क्या, रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा दोस्तों। तो अर्थात यह जो साइज है वह साइज आपका क्या होगा, वास्तविक साइज हो गया। जो आपका वस्तु में साइज था वही आपका ड्राइंग शीट पे भी वही साइज है दोस्तों। तो ये आपका इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपका फुल साइज। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों रिड्यूसिंग साइज। अब लोग एग्जांपल है दोस्तों रिड्यूसिंग स्केल का। रिड्यूसिंग स्केल में बोला जाएगा क्वेश्चन में दोस्तों, यदि 5 mm 1 मीटर को मापता है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अनुपात हो जाएगा 5, क्या हो जाता है, 5 mm कितना को मापता है दोस्तों, 1 mm को मापता है, 1 मीटर को मापता है। तो ये तो 5 mm है तो 5 mm में ही रहने दिए, और ये क्या हो गया, 1 मीटर को mm में चेंज करते हैं। तो 1 मीटर में क्या होता है, 1000 mm होता है। 1 मीटर में कितना mm, 1000 mm होता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो अब इसको हमको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/200। तो क्या हो जाता है, तो अर्थात बोल सकते हैं 1:200 स्केल बनती है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, बढ़ा हुआ स्केल हो गया। ये जो स्केल बना दोस्तों ये आपका बढ़ा हुआ स्केल हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग स्केल। कोई भी छोटी वस्तु को हम क्या किए, बड़ा करके मान रहे हैं। जैसे छोटा मान, जैसे इंच में क्या हुआ कि जब हम मापे थे छोटी वस्तु को तो मेरा मान लेते हैं कि 1 mm हो रहा था। ये स्केल हम लगा के देखें तो इतना को वस्तु है, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है दोस्तों क्या हो रहा था, 1 mm हो रहा था। तो इसको हम बड़ा करके मान लिए कि अब जो ड्राइंग में हम लोग वस्तु बनाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मान लेंगे यहां से यहां तक क्या है, ये छोटा वस्तु, इसको हम बड़ा करके मानेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से मानेंगे तो क्या होगा, वस्तु हमको अच्छा से क्लियरिटी दिखेगी। समझे, जैसे ये मेरा क्या है, आंख है, आंख में आईब्रो है दोस्तों। आईब्रो आपको लग रहा है कि दिख रहा है, नहीं, जब हम फिगर बनाते हैं तो ये मेरा आंख हो जाता है। आंख के ऊपर देखिए क्लियर करके हम लोग दिखा देते हैं, आईब्रो दिखा देते हैं ना, तो क्लियर करके दिखा देते हैं। इसी तरह दोस्तों यही चीज बोला रहा है, मतलब छोटी वस्तु को अच्छे तरह से, मतलब क्लियरिटी दिखने के लिए जो इंजीनियर है उसको साफ साफ दिखना भी चाहिए। चाहे जो मशीनिस्ट है जो काम कर रहा है मशीन पे, इस फिगर को हम, इस ड्राइंग को बनाना है तो हम क्या करते हैं, छोटी सी वस्तु को हम बड़ा करके हम ड्राइंग देते हैं, जो कि जो ड्राइंग उसको समझ में आसानी से आ सके दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे इन लार्ज स्केल, मतलब बड़ा वस्तु को छोटा करके। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इन लार्ज स्केल। क्या दोस्तों, ये रिड्यूसिंग स्केल था, अब हम देखते हैं इन लार्ज स्केल। इन लार्ज स्केल में ये क्वेश्चन आपका इन लार्ज स्केल का है। जैसे इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, यदि 1 m मतलब 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मापते हैं। 1 मीटर आपका बड़ा पैमाना होता है और 1 सेंटीमीटर उससे छोटा पैमाना होता है दोस्तों।
तो 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मापा जाता है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1 मीटर में हम जानते हैं 1 मीटर में 1000 क्या होता है? 1000 mm होता है ना, या आपको बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में कितना mm होगा? 100 सेंटीमीटर में यदि mm में चेंज करेंगे तो हम 10 से गुना कर देंगे, तो ये आपको मिट जाएगा, क्या हो जाएगा? mm हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका? 1000 mm। यही चीज लिखे हुए 1000 mm बटे आपका 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को भी mm में चेंज कर लिए, mm में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 mm। दोनों सेम रखेंगे, जब भी हम रखेंगे दोस्तों, ये भी mm में, ये भी mm में दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो बोला जाता है, अर्थात बोल सकते हैं इसको यदि हम काटेंगे तो क्या आएगा आपका दोस्तों? 100/1। तो आपका रेशियो निकल के आया 100/1। तो 100/1 स्केल बनती है दोस्तों, यह आपका घटती हुई स्केल कहलाती है। ये जो आपका स्केल कहलाती है दोस्तों, ये आपका घटती हुई स्केल कहलाती है फ्रेंड्स। तो हम आपको समझा पा रहे हैं दोस्तों, और मेरा वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप खुद जानते हैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं अभिषेक कुमार, और थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए।